हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, इंतजार की घड़ियां यहां पर समाप्त होती हैं। जो आपका 31 अक्टूबर कनिष्ठ सहायक का एग्जाम हुआ था, आज उसकी कट ऑफ यहां पर बताई जाएगी। आपको पता है हमने एक पोल भी कराया था, लेकिन ये कट ऑफ केवल पोल के बेस पे नहीं है, पोल को बिल्कुल लिया है। साथ में जो भी सोर्सेस हो सकते हैं, जहां के भी सोर्सेज, चाहे यूट्यूब के हों, चाहे टेलीग्राम के हों, कहीं के भी सोर्सेज हों, बाकी आप लोगों से बात करके और सबसे ज्यादा एग्जाम पेपर को देख के और सीट्स के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, तो सबको लेके यहां पर हमने कट ऑफ बनाई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मैं यहां पे कट ऑफ आपको बताऊंगा उसमें दो एक बताऊंगा। जैसे मान लीजिए 4 से 6 के बीच में बताऊंगा, तो इसका मतलब ये होता है कि 4 में आपके चांसेस थोड़े से मतलब वहां पे मान लीजिए थोड़ी सी पॉसिबिलिटी कम होती है और 6 में हाई हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जितनी मैं बताऊंगा बिल्कुल यहीं पे रहेगी। हो सकता है कि इसके एक या दो, केवल एक या दो बोल रहा हूं, एक या दो नंबर आगे या पीछे, लेकिन बहुत ज्यादा 99% चांसेस हैं कि कट ऑफ यही रहेगी दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले 2 मिनट आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आपके पास समय है तो देखिएगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे मैंने अपने साथी इसमें देखे। जब मैंने शुरुआत में पेपर डाला था और कट ऑफ भी डाली थी, तो मैंने कुछ साथी देखे जो बड़े से डिप्रेस हो गए थे पेपर देके, उन्हें बहुत बुरा लग रहा था। तो दोस्तों, डिप्रेस होना नहीं है। आप क्यों डिप्रेस हो रहे हैं? ये कोई लास्ट पेपर नहीं है। देखो, पेपर आते रहते हैं। आप मानता हूं कोई आप में से कहते हैं कि मैं इतने साल से, 6 साल से, 7 साल से तैयारी कर रहा हूं, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप टेंशन मत लो, पेपर होते रहेंगे। और एक पेपर कभी भी ये डिफाइन नहीं करता कि आप में कितनी नॉलेज है या कितना कैलिबर आपके अंदर है। आप दोस्तों कुछ भी कर सकते हैं। जिस दिन आपका समय आएगा, हो सकता है आपका समय ठीक ना हो, लेकिन आप अपनी मेहनत बिल्कुल बराबर रखिए। जितनी कर रहे हैं उतनी और बढ़ा दीजिए। अगर आपका ये पेपर थोड़े से नंबरों से कम हुआ है, तो आप अगले में और मेहनत करो, अपनी किस्मत से लड़ो। आपको खुद से लड़ना है, किसी बगल वाले से नहीं कि उसके इतने नंबर आ गए वो पास हो गया। आपको अपने से जीतना है। हमेशा लड़ाई खुद से ही होती है दोस्तों। ठीक है, अगर आपको लगता है ना कि आप मतलब इतनी बुरी स्थिति में हैं और कैसे आप एग्जाम निकालेंगे, आपके लगातार एग्जाम फेल हो रहे हैं, आप मुझे देख लीजिए। मैं आपको अपने बारे में छोटा सा बताऊंगा, बाकी तो कभी फुर्सत में बात करेंगे। मैंने भी 28-29 साल से यार पढ़ना शुरू किया था। उससे पहले मैं बिजनेस लाइन में था। बिजनेस लाइन से आप समझ सकते हैं, जब मैं पढ़ाई में आया तो मतलब मेरी ऐसी स्थिति थी कि आप, मेरे को नहीं लगता है कि आप में से कोई मुझसे कम होगा। सभी मुझसे ज्यादा होंगे। मुझे औ का बौ नहीं आता था। तो वहां से दोस्तों मैंने पढ़ाई शुरू करी। कोचिंग में भी गया तो पहले ही दिन सर से ये वादा ले लिया कि सर आप मुझसे क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। लेकिन दोस्तों ये हुआ कि पढ़ाई करता रहा, पहले दिन से ही पढ़ाई करी। मैंने सुना था कि लोग इतने घंटे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं कर सकता। तो मैंने भी कोशिशें करी। और दोस्तों मैंने उसके बाद एग्जाम कोई नहीं छोड़े। कम से कम 9-10 एग्जाम में मैं फेल हुआ दोस्तों। 9-10 एग्जाम में मैं शुरुआत में फेल हुआ, लेकिन देता गया। जिस दिन से कोचिंग स्टार्ट करी उसी दिन से मैं एग्जाम जो आए देता गया। ये नहीं सोचा कि अभी समय नहीं है, अभी मेरी तैयारी नहीं है, तो मैं एग्जाम देता गया। फेल होता गया दोस्तों, फेल होता गया। 7, 8, 9, 10 एग्जाम में फेल हुआ, हर एग्जाम में फेल हुआ। लेकिन उसके बाद दोस्तों ऐसा समय आया कि 1.5 साल के अंदर में ही मैंने पहली जो सरकारी एग्जाम था वो क्लियर कर लिया। उसके बाद दोस्तों फिर ये स्थिति आई कि कोई भी एग्जाम जो भी मैंने दिया वो कभी मैं फेल नहीं हुआ। ईश्वर की कृपा है दोस्तों। लेकिन बस यही है कि कॉन्फिडेंस था। और अभी मैं सरकारी सेवा में हूं, और सरकारी सेवा में आने के बाद भी मैंने 3 एग्जाम क्लियर किए केवल अपनी टेस्टिंग के लिए। केवल मैं बस अभी भी एग्जाम देते रहता हूं। अभी भी कोई अच्छा एग्जाम आएगा तो मैं जरूर दूंगा। बीच में तो हो नहीं पा रहे थे एग्जाम। तो दोस्तों ऐसा है कि आप लोग टेंशन ना लो। देखो, कुछ नहीं होता है। ये एक एग्जाम गलत चला गया, वो आपको कुछ डिफाइन नहीं कर सकता है। आप मेहनत करो और आप बहुत अच्छा। और आपने देखा होगा कि बहुत लोग जो ग्रुप सी का एग्जाम नहीं निकाल पाते, वो पीसीएस का, आईएएस का एग्जाम निकालते हैं। बहुत सारे उदाहरण ऐसे हैं। तो देखो, हिम्मत नहीं हारनी है, मेहनत करते रहो और जरूर आप एक दिन सफल होगे। ईश्वर हमेशा मेहनत करने वालों का साथ देता है। ओके दोस्तों, बाकी दोस्तों कभी जब सही समय आएगा तब फुर्सत में, सही वक्त, सही समय पे अपनी पूरी जो स्ट्रगल है वो आपके सामने रखूंगा। अभी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप सीधे बेसिक लेवल से सीधे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें सीट्स कितनी थी। तो देख लीजिए, ये आपका जो विज्ञप्ति यहाँ पर निकली थी, ये विज्ञप्ति मैंने खोली हुई है। इसमें देखिए टोटल 746 पोस्टें यहाँ पर थी। अब इसमें देखिए, आप देखते रहेंगे। इसमें सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक की जो थी, इसमें ये दिख रही हैं पोस्टें दोस्तों। ये टोटल इसमें हो गई 431 पोस्टें इसमें हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये 2000 ग्रेड पे की है। जो पहली है डाटा एंट्री और कनिष्ठ सहायक की, इसमें टाइपिंग होगी। और जो इसमें टाइपिंग है वो 4000 की डिप्रेशन इसमें मांगा गया है दोस्तों। और इसमें कुछ पोस्टें हैं जो 2800 ग्रेड पे की हैं दोस्तों।
लेकिन जो ज़्यादातर पोस्टें हैं वो 2000 ग्रेड पे की है। तो आगे भी अगर हम सभी देखें, जैसे ये भी कनिष्ठ सहायक का आ गया, तो इसमें भी आपका वही 2000 ग्रेड पे है। कनिष्ठ सहायक का देखिए 2000 ग्रेड पे होता है, 21,700 से ये इसका मूल वेतन शुरू होता है। और देखिए फिर कर संग्रहकर्ता की आ जाती है 144 पोस्टें, ये नॉन टाइपिंग है। इसमें केवल कनिष्ठ सहायक की जो पोस्ट है वो टाइपिंग वाली है और सब नॉन टाइपिंग है दोस्तों। तो आगे अगर हम देखते रहें इसमें, तो ये हो गई, ये भी जो कर संग्रह करता है, ये जो देखा हमने, ये भी 2000 ग्रेड पे है दोस्तों। और आगे जो अमीन वाला है ये भी 2000 ग्रेड पे है। बाकी लेखपाल, सर्वे लेखपाल, ये 1900 ग्रेड पे है दोस्तों। और ये रिकॉर्ड कीपर आ जाता है, ये भी 1900 ग्रेड पे है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक से नीचे हो गया पेशकार हो गया, ये भी 1900 ग्रेड पे है दोस्तों। टेलीफोन ऑपरेटर है, ये 2800 ग्रेड पे है दोस्तों, इसका ग्रेड पे अच्छा है उससे। ये स्वागती का आ जाता है, ये 2000 ग्रेड पे दिख रहा है दोस्तों। और बाकी टेलीफोन ऑपरेटर आया था, ये भी 1900 ग्रेड पे है दोस्तों। कनिष्ठ सहायक से नीचे हो गया टेलीफोन ऑपरेटर भी। तो ये दोस्तों जो टोटल पोस्टें हैं यहाँ पर हमने देख ली। तो अब मैं दोस्तों यहाँ पर बात जो करूँगा, मैं आपको ये नहीं बताऊँगा कि टाइपिंग में, मतलब मैं आपको खुश यहाँ पे नहीं करना चाहता हूँ कि टाइपिंग में कितने लोगों को बुलाएंगे। टाइपिंग में तो मैं आपको बताऊँ, क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा पोस्टों के लिए हुआ है। टाइपिंग में तो करीबन मैं आपको यहाँ पर बताऊँ तो करीबन मैं अगर जनरल की बताऊँ तो जनरल 55 नंबर, करीबन जनरल के जो 55 नंबर तक भी आ रहे हैं ना, तो उन्हें भी टाइपिंग में बुलाया जाएगा दोस्तों। और हो सकता है कि इससे भी नीचे बुला लें, हो सकता है कि 50 या 52, 53 इतने तक भी लोगों को बुलाया जा सकता है दोस्तों टाइपिंग के लिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, मैं आपको फालतू में खुश करके ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं केवल ये बताऊँगा कि पहली जो लिस्ट निकलेगी उसमें किस किस का नाम आएगा, जो फर्स्ट लिस्ट होगी। क्योंकि देखिए टाइपिंग में तो बहुत सारे लोगों को बुलाएगा, क्योंकि 4 गुने लोगों को बुलाया जाता है टाइपिंग में। और इसका पूरा फॉर्मेट दोस्तों, कैसे आपका, कब आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे और कैसे आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, और टाइपिंग टेस्ट में क्या टेक्निक अपनानी चाहिए और क्या वहाँ पर देखते हैं और कैसे आप टाइपिंग वहाँ पे करना आपको चाहिए। टाइपिंग पे एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब कुछ इस चीज़ के बारे में बता दूंगा, उसकी आप टेंशन मत लो। टाइपिंग का मैं आपको पूरा क्लियर करवाऊंगा। अभी यहाँ पर केवल बात करते हैं कट ऑफ की, और वो भी कट ऑफ में फर्स्ट लिस्ट की, जो पहली लिस्ट में आप लोग क्लियर होंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम जनरल की बात करते हैं, और जनरल में भी जनरल मेल की बात करते हैं, जो उनकी मेरिट 99.9% जा सकती है दोस्तों। तो जनरल मेल के लिए 63 से 66 के बीच में, तो दोस्तों अगर आपके 63 से 66 के बीच में नंबर बन रहे हैं तो आपके बहुत हाई चांसेस हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। आफ्टर टाइपिंग बता रहा हूँ मैं। अभी तो देखिए नाम सबका आएगा, बहुत लोगों का नाम आएगा, लेकिन आपके इस बीच में अगर आ रहे हैं, और ये नहीं कहता हूँ कि 63 ही है, अगर मान लीजिए आपके 60 नंबर भी आ रहे हैं तो आप आशाएं बिल्कुल बना के रखो। ऐसा नहीं है, अपनी होप मत छोड़ो। हो सकता है कि मेरिट इससे भी नीचे गिर सकती है, क्योंकि देखिए 2 पेपर आए थे और दोनों पेपर मैंने देखे थे, मुझे दोनों करीबन सेम लगे, क्योंकि डिफ़िकल्टी दोनों में बराबर थी, तो करीबन मुझे सेम लगे। आपने देखा था मैंने दोनों पेपरों को आपके सामने उन पर डिस्कस किया था पूरा, तो मुझे दोनों करीबन सेम ही लगे। और टफ जरूर थे, इंटरमीडिएट स्तर के बिल्कुल नहीं थे। लेकिन दोस्तों आपको एक और बात यहाँ पे बताऊं कि ये उत्तराखंड है और साथ में ये यूकेएसएससी है, आपका यहाँ पे कुछ भी पेपर में आ सकता है। और दोस्तों आप ये बिल्कुल ना सोचें कि अभी जो बीपीडीओ का एग्जाम होना है वो हो सकता है इससे भी भयंकर आए, क्योंकि ये तो इंटरमीडिएट का था, वो ग्रेजुएशन लेवल का है। लेकिन दोस्तों ये उत्तराखंड है और ये यूकेएसएससी है, हो सकता है कि वो इससे इजी आ जाए। ये कुछ नहीं देखते हैं दोस्तों कि पेपर किस लेवल का है, किन के लिए पेपर बन रहा है, ये केवल पेपर बना देते हैं। इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं दोस्तों, ये आयोग का मैटर है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आगे अपनी कट ऑफ की। जनरल फीमेल की बात करता हूँ तो 60 से 64 के बीच में, जनरल फीमेल 60 से 64 के बीच में। यहाँ पर EWS मेल की बात करूँ तो 60 से 64 के बीच में, EWS मेल 60 से 64 के बीच में। EWS फीमेल की बात करूँ दोस्तों तो 58 से 62 के बीच में, EWS फीमेल 58 से 62 के बीच में। यहाँ पर दोस्तों OBC मेल की बात करूँ तो 60 से 64 के बीच में, OBC मेल 60 से 64 के बीच में। OBC फीमेल की बात करूँ तो 58 से 62 के बीच में, OBC फीमेल 58 से 62 के बीच में। और यहाँ पर दोस्तों ST मेल की बात करूँ, शेड्यूल ट्राइब मेल की बात करूँ तो 54 से 56 के बीच में, 54 से 56 के बीच में। ST फीमेल की बात करूँ तो 52 से 55 के बीच में। ठीक है दोस्तों, 52 से 55 के बीच में ही जा सकता है, इससे भी नीचे रह सकती है।
अब इसमें आप ये देख लो कि जो 52 में है उनके थोड़े से चांसेस मतलब वहाँ पे कम होते हैं, लेकिन जो 55 के पास में पहुँच रहे हैं उनके और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और एससी मेल की यहाँ पे बात करूँ दोस्तों तो 52 से 54 के बीच में, एसटी मेल 52 से 54 के बीच में, और एसटी फीमेल की बात करूँ तो 50 से 54 के बीच में। तो दोस्तों ये थी हमारी पूरी मेरिट जो कट ऑफ है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, 99.9% चांसेस हैं। आप देख लीजिएगा जब भी मेरिट आएगी, बिल्कुल जो फाइनल मेरिट होगी वो इसके आसपास होगी दोस्तों। और बिल्कुल निराश नहीं होना है अगर आपके इससे कम भी बन रहे हैं ना, क्योंकि अभी चांसेस पूरे हैं। क्योंकि देखो अभी फॉरेस्टर का रिजल्ट आना है, बाकी एलटी का एग्ज़ाम हुआ है, बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो इसमें भी उन्होंने भरा था और उसमें भी करा था, तो कुछ लोग वहाँ निकल जाएंगे, तो मेरिट थोड़ी और गिरेगी, क्योंकि ये रिज़ल्ट तो इससे पहले ही हो जाएंगे। और जहाँ तक है इसका रिज़ल्ट जो है वो करीबन अभी तो इलेक्शन के बाद ही आएगा दोस्तों, उस पर भी हम बात करते रहेंगे। जल्दी वो रिज़ल्ट आए उसके लिए भी हम कोशिशें करेंगे। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा टाइपिंग पे, और आपका कैसे प्रेफरेंस आपका वहाँ भरवाया जाएगा, कैसे आपकी कैटेगरी आय को सेट होगी, उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। वो सारा क्लियर मैं आपका नेक्स्ट वीडियो टाइपिंग टेस्ट वाला जो होगा उसमें पूरा क्लियर करूंगा। तो आप सभी को मेरी शुभकामनाएं हैं दोस्तों, आप सभी सफल हों, मैं तो यही चाहता हूं। और मेहनत करते रहिए, मेहनत बिल्कुल कम मत कीजिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती दोस्तों। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।